सीटेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ जनरल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जिसके बिना आप परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, साथ ही ऑनलाइन परीक्षा में किस प्रकार से परीक्षा देनी है, कौन सी जरूरी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यूबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर अभी आप सीबीएसई के द्वारा जारी गाइडलाइंस देख पा रहे हैं। कैंडिडेट को कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर के आनी है आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आपको डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेकर के आना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच किया है। जो आप एडमिट कार्ड पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे वो 2 पेज का होगा। पहला सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज दिया गया है जिसमें आप जो कोरोना की सिम्टम्स हैं उसके लिए सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कि आपको ये सभी सिम्टम्स नहीं हैं, ठीक है। उसको करने के बाद से आप उसका भी प्रिंट आउट ले जाएंगे और उस पर सिग्नेचर करेंगे। मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिए, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसको आपसे खुद से फिलअप करना है और सिग्नेचर करेंगे और साथ ही ये डिक्लेयर करेंगे कि आपको कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। और सब कुछ डिटेल फिल करने के साथ एडमिट कार्ड के साथ आप इसको भी लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ एडमिट कार्ड। दूसरा, आपको फोटो आईडी प्रूफ लेकर के जाने हैं जिसमें कुछ ऑप्शंस सीबीएसई के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी। इन्हीं में से कोई एक आप लेकर के जाएंगे ओरिजिनल में, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा, आपको लेकर के जाना है बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या फिर ब्लैक कोई भी आप ले जा सकते हैं। हालांकि परीक्षा ऑनलाइन है, इसका रोल सिर्फ रफ कार्य में या फिर सिग्नेचर करने में यूज होगा। चौथा, आपको लेकर के जाना है सैनिटाइजर जो कि ट्रांसपेरेंट बॉटल में 50 ml बॉटल में होना चाहिए। पांचवा, आपको मास्क चाहिए। और छठा, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट 500 ml में होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये सब जो चीज़ें हैं, जो आपका सैनिटाइजर हो गया और वाटर बॉटल हो गया, ये मैंडेटरी नहीं है। ये पिछली बार भी सीटेट की परीक्षा में मांगा गया था, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं लाए थे उनकी भी एंट्री हुई थी। लेकिन आप एहतियातन मास्क जरूर लीजिएगा क्योंकि बिना मास्क के एंट्री नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको चाहिए और साथ ही ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन चाहिए। बस इतना भी अगर आप रख लें, और मास्क तो आप वैसे भी कैरी करते ही हैं, तो ये सब ही जरूरी डॉक्यूमेंट है परीक्षा हॉल में एंट्री लेने के लिए। अब बहुत से अभ्यर्थियों के ये डाउट आ रहे थे कि जैसे उनका कुछ मिसमैच आया हुआ है, उनके एडमिट कार्ड पर जो आवेदन उन्होंने किया था उससे कुछ अलग आया हुआ है। तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड without proper visible photograph and signature will not be allowed to appear in CTET दिसंबर 2021 in any condition। मतलब कि अगर आपका फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर ब्लर है या फिर साफ नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए आप सीबीएसई को इन्फॉर्म करिए कि आपका फोटो या फिर सिग्नेचर मिसमैच है या फिर साफ नहीं है। वो आपके लिए लिंक एक्टिवेट कर देंगे, आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं, फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स and other details, that is name, date of birth, gender, category, medium of questions paper, language offered for paper 1 and paper 2 and subject offered for paper 2, admit card with final confirmation page. In case any particulars of admit card is not matching with final confirmation page, the candidate may communicate the same to CTET for necessary करेक्शन इमीडिएटली। मतलब कि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो आवेदन आपने किया था उसके बाद से जो कंफर्मेशन पेज यानी फाइनल प्रिंट आउट निकाला था उसमें जो आपने डिटेल भरे थे, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी और किस मोड में आप परीक्षा देना चाहते हैं, मतलब मीडियम में, हिंदी मीडियम या फिर अंग्रेजी मीडियम में। इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में आपने कौन सा ऑप्शन लिया था और पेपर 2 के सेकेंड जो सब्जेक्ट ऑफर्ड है उसमें आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया था। इन सब में अगर कुछ मिसमैच है आपके आवेदन में और आपके एडमिट कार्ड में तो आप तुरंत सीबीएसई को इन्फॉर्म करिए ईमेल के माध्यम से, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होगा कि आप अपना कंफर्मेशन पेज भी अटैच करेंगे और साथ ही एडमिट कार्ड भी अटैच करेंगे इस प्रूफ के लिए कि जो आपने आवेदन किया था और जो एडमिट कार्ड आया दोनों मिसमैच है। उसी कंडीशन में सीबीएसई आपका करेक्शन करेगा। अगर आपका आवेदन करने में ही गलती हो गया, जैसे कि नेम और फादर नेम और ये सब जो बेसिक डिटेल मैंने बताई, आवेदन करते समय कुछ गलती हुआ है, यानी कि जो एडमिट कार्ड आया है उसमें गलती आया और वो कंफर्मेशन पेज से हूबहू मिल रहा है, तो आपका करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन सिर्फ सीबीएसई उसी कंडीशन में करता है जब
फाइनल आवेदन और एडमिट कार्ड में मिसमैच होता है और फोटो और सिग्नेचर के क्रम में सीबीएसई लगातार अभ्यर्थियों को मैसेज के माध्यम से अवगत करा रहा है उनकी लिंक को एक्टिवेट करने के संदर्भ में, क्योंकि उनके फोटो ब्लर हैं या फिर साफ नहीं दिख रहे हैं, या फिर सिग्नेचर के भी मामले में इसी प्रकार की कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि आपका फोटो और सिग्नेचर मिसमैच है तो आप सीबीएसई को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको जो कन्फर्मेशन पेज था और जो आपका एडमिट कार्ड है वो प्रूफ के तौर पर ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करिए, वहाँ पे आपको ईमेल अवेलेबल है किस पर आपको मेल करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा चूँकि परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है तो ज़रूरी है कि आप परीक्षा हाल में किसी ऐसी चीज़ में ना फंस जाएं जिसकी वजह से आपका पूरा रिजल्ट ही प्रभावित हो जाए। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने पूरे प्रोसेस को समझा रखा है कि किस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा होगी और कौन कौन सी जरूरी बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपसे भी परीक्षा हाल में कुछ भी गड़बड़ी ना हो जाए। एक बार मैं फिर से आपसे कंफर्म कर देता हूं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। देखिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड, उसके बाद से ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, इन्हीं में से कोई एक चलेगा। इसके अलावा ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए। इसके अलावा मास्क चाहिए और जो सैनिटाइजर है और वाटर बॉटल है ये आप ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं। वैसे इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो मेन आपके यही 3-4 हैं, आपका एडमिट कार्ड, साथ ही आपकी आईडी प्रूफ और एक पेन या फिर ब्लू या फिर ब्लैक कलर का, ये भी नहीं रहेगा तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि समस्या आपको आएगी लेकिन एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। और मास्क, यही सब चीज़ें आपको परीक्षा हाल में लेकर के जानी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के को ये अपडेट पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।